हेलो दोस्तों। आज हम एमएसटी इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं। और आज हम ये भी जानेंगे भाई इंटरव्यूअर हमारे रिज्यूम के द्वारा किस तरह से इंटरव्यू लेता है और हमें रिज्यूम में क्यों वो ही चीजें लिखनी चाहिए जो हमें 100% पता होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों एक एक लाइन से कई क्वेश्चन बनते हैं। हमारे बहुत सारे साथी बहुत ज्यादा ओवर रिज्यूम में लिख ले जाते हैं और फिर उस तरह का जवाब नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों इंटरव्यू में बैठने का सही तरीका क्या है, जैसे अभी हमारे साथ एक साथी हैं मिस्टर इष्टदेव मधेसिया गोरखपुर से, आप देख सकते हैं। ये इस तरह से हमें इंटरव्यू में निडर होकर बिल्कुल बैठना है। जी रिज्यूम है? जी सर, मोबाइल में है। तो दोस्तों इनके पास क्या है, प्रिंट आउट नहीं है, मोबाइल में इनका रिज्यूम है। और इसके द्वारा आज हम जानेंगे भाई रिज्यूम के द्वारा इंटरव्यूअर किस तरह इंटरव्यू लेता है। मिस्टर इष्टदेव मधेसिया, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मेरा नाम इष्टदेव मधेसिया है। ओके। मेरे पिताजी का नाम श्री सुभाष चंद्र मधेसिया। ओके। मैंने 12 किया है, उसके बाद ITI 2022 में किया इलेक्ट्रिकल ट्रेड से। ओके। और मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। ओके। मैं MST के पद पे गौर टूरिज्म सोसाइटी में काम कर रहा हूँ। ओके। वहाँ पर किस फैसिलिटी मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है? बियोम फैसिलिटी का। ओके। आपने 2 ईयर ITI 2022 में किया है, प्रेजेंटली वर्किंग आप यहाँ पर हैं। ओके चलो। तो दोस्तों मेन क्या होता है, इंटरव्यूअर हमारी कुछ चीजें रिज्यूम में देखता है और देखने के बाद सीधा जाता है की फंक्शन या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। तो अब हम इनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो इन्होंने लिखा प्रॉपर हैंडओवर एंड टेक ओवर विद रिलीवर। जी ये प्रॉपर हैंडओवर टेक ओवर विद रिलीवर क्या है? तो साइड पर जब हम जाते हैं तो जो हमारा रिलीवर होता है उससे हैंडओवर लेते हैं, उससे पूछते हैं कोई काम पेंडिंग तो नहीं है। ओके। तो हमको बताता है जो भी काम होता है, फिर उसके बाद हम करते हैं। ओके वेरी गुड। चेक ऑल पेंडिंग कंप्लेंट, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस LT पैनल। LT पैनल क्या होता है? LT पैनल सर लो टेंशन होता है, जिस पे हम मतलब उससे वहाँ से अपडेट करते हैं। वहाँ से चाहे DG हो चाहे जितना भी लोड जाता है उसको अपडेट करते हैं। लो टेंशन पैनल। जी। तो आपने लिखा ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस, चलो ये तो ऑपरेटिंग में आ गया, चेंज ओवर वगैरह है, ऑपरेट करना। मेंटेनेंस में क्या करते हैं? LT पैनल के मेंटेनेंस में क्या करते हैं? आपने लिखा है मेंटेनेंस में सर हम PPM करते हैं। ओके। क्या होता है PPM? प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है। वेरी गुड, यानी कि पहले से हमने जो प्लानिंग की। जी वेरी गुड। तो लाइव PPM करते हैं या काट के PPM करते हैं इसको। ओके चलो, हमें PPM करना LT पैनल का। जी। तो PPM के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए? PPM के लिए चाहिए हमारा जैसे प्लायर होना चाहिए, स्क्रू ड्राइवर सेट होना चाहिए, कपड़ा होना चाहिए, एयर ब्लोअर होना चाहिए, और लोटो होना चाहिए जहाँ हम सप्लाई काटेंगे उसको लगाने के लिए। वेरी गुड वेरी गुड। दोस्तों ये चीजें बहुत मायने करती हैं। जैसे इन्होंने क्या जो हमें PPM के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए वो सबका नाम लिया, और साथ में लोटो की फुल फॉर्म लॉग आउट टैग आउट। वेरी गुड, लॉक आउट टैग आउट। दोस्तों सही PPM करने का तरीका यही होता है। भाई हम किसी उपकरण का PPM कर रहे हैं, हो सकता हमने अपनी डाउन लेग की टीम भी लगा रखी है और जिस ब्रेकर को हमने बंद किया है
उस ब्रेकर को कोई गलती से ऑन कर देगा तो बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाएगा। तो इसलिए हमें लोटो अवश्य लगाना चाहिए, और लोटो लगाने के बाद लोटो की जो की होती है वो हमें अपने पास रखनी चाहिए, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उस ब्रेकर को ऑन ना कर सके। भाई लोटो का मतलब ही होता है लॉकआउट और टैग आउट। उसमें एक ताला होता है, ताला लग जाएगा, और टैग पर हम ये हिस्ट्री भी फिलअप कर देंगे, भाई किसने बंद किया है, किस डेट में बंद हुआ है, किसने बंद किया है, सारी चीजें उस पर फिलअप कर देते हैं। वेरी गुड। आपने लिखा है ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस एसीबी। तो एसीबी क्या होता है? एसीबी सर हमारा एयर सर्किट ब्रेकर होता है। वेरी गुड। एसीबी एलटी ब्रेकर है या एचटी? एलटी ब्रेकर है। वेरी गुड, एलटी। अच्छा, एसीबी की क्या क्या सेफ्टियां होती हैं? एसीबी की 2 सेफ्टियां होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल रिले। वेरी गुड। इंटरनल में क्या क्या आती हैं? ओवरलोड, ओके, शॉर्ट सर्किट, ओके, और इंस्टेंटेनियस, ओके, और ग्राउंड फॉल्ट आता है। वेरी गुड। और एक्सटर्नल में? एक्सटर्नल में ओवरलोड, अंडर वोल्टेज रिले, ओके, मास्टर रिले, ओके, रिवर्स पावर। रिवर्स पावर। वेरी गुड। दोस्तों कितना अच्छा तरीका बताने का, यानी कि इंजीनियर लेवल पर भी हमारे साथी इस तरह से नहीं बता पाते हैं। ये हमारे खुद के स्टूडेंट हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से एसीबी की सेफ्टी इन्होंने बताई है। भाई एसीबी में 2 तरह की सेफ्टियां होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल की बात करें जैसे माइक्रोलॉजिकल्स जो रिले होती है उनको हम इंटरनल सेफ्टी भी बोल सकते हैं, और वो 4 होती है, चारों के बारे में बताया। और एक्सटर्नल जो हमारे पैनल पर उभरी हुई रिले होती हैं जो हमें दिखाई देती हैं उनके बारे में बताया। बहुत अच्छा बताया। अच्छा, एसीबी को बाहर निकालने को क्या कहते हैं? रेक आउट कहते हैं उसको। और अंदर करने को? रेक इन। वेरी गुड। एसीबी में कितने प्रकार के कॉन्टैक्ट होते हैं? 4 कॉन्टैक्ट होते हैं। कौन कौन से? फिक्स कॉन्टैक्ट, मूविंग कॉन्टैक्ट, एक्सिलरी कॉन्टैक्ट और जॉ कॉन्टैक्ट। वेरी गुड। एमसीसीबी क्या होता है? मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। वेरी गुड। एमसीसीबी और एसीबी में क्या अंतर है? एमसीसीबी एमसीसीबी है जो जिसपे हम ज्यादा मतलब सप्लाई जैसे लोड नहीं डाल सकते हैं, उसको 2000 एम्पियर पे नहीं चला सकते हैं, और एसीबी को चला सकते हैं ज्यादा एम्पियर पे। यानी कि आप इस तरह से बोल सकते हैं कि सर एमसीसीबी कम रेटिंग की होती है और एसीबी अधिक रेटिंग की होती है ना, दोनों ही एलटी ब्रेकर है। वेरी गुड। आपने लिखा एमसीबी। एमसीबी क्या होती है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ओके। ऑपरेटिंग एलटी एंड एचटी पैनल। तो एलटी और एचटी में क्या डिफरेंस होता है? एचटी में सर वोल्टेज ज्यादा होता है और एम्पियर कम होता है, एलटी में एम्पियर ज्यादा होता है और वोल्टेज कम होता है। वेरी गुड। मेरे यहाँ पर 33,000 की सप्लाई आई हुई है जी, और एचटी पर 1 एम्पियर लोड चल रहा है, तो एलटी पे कितना होगा? एलटी से उतना ही चलेगा। कितना? 1 एम्पियर से मतलब कम। मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों यदि 33 केवी की सप्लाई आई है और एचटी पे 1 एम्पियर लोड चल रहा है तो एलटी पर 75 एम्पियर लोड चलेगा, क्योंकि जब 33,000 में एचटी हमने बोला 33,000 है और एलटी 440 होती है, 33,000 में जब 440 का भाग दोगे तो कितना है? 75। तो ये तो हो गया 33 केवी के लिए। और हम 11 केवी की बात करें तो एचटी का 1 एम्पियर एलटी के 25 एम्पियर के बराबर होता है। ठीक है जी। ऑपरेटिंग ऑयल एंड ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर। अच्छा ये बताएं, हमारे बहुत सारे साथियों से इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर को कहां लगाते हैं? ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर को हम बेसमेंट में लगाते हैं। वेरी गुड।
ग्राउंड फ्लोर पे लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, लेकिन उसको बारिश से बचाने के लिए टीन वोन कुछ लगाना पड़ेगा, चाहे रूम के अंदर लगाना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा आंसर है दोस्तों। हमारे बहुत सारे साथी, कई बार इंटरव्यूअर ऐसे जिद करने लगता है कि नहीं मुझे तो ग्राउंड फ्लोर पे लगाना, तो हमारे साथी सही से सेटिस्फाई नहीं कर पाते, जबकि इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। भाई रेन प्रोटेक्टेड कोई कवर टीन सेट बना के या कोई रूम बना के उसे लगा सकते हैं। और ऑयल टाइप ट्रांसफॉर्मर की क्या क्या सेफ्टी होती है, थोड़ा लॉक खोल दें। 3 सेफ्टी होती है। कौन कौन सी? WTI, OTI और बकोच रिले। वेरी गुड। ट्रांसफॉर्मर में OTI सेटिंग कितने पर रखते हैं? OTI सर 90 डिग्री पे रखते हैं। वेरी गुड। और WTI? 95 डिग्री। 95। ट्रांसफॉर्मर में ऑयल टेम्परेचर अधिक होता है या वाइंडिंग टेम्परेचर? वाइंडिंग टेम्परेचर। वेरी गुड। क्यों होता है? क्योंकि जब सर हमारा लोड डालते हैं तो वाइंडिंग हीट होती है, उसके वजह से हम उसको थोड़ा मतलब ज्यादा रखते हैं। वेरी गुड। यानी हम क्या रखते हैं वो होता है। जी होता भाई है। जब हम लोड डालेंगे ट्रांसफॉर्मर पे, कई बार इंटरव्यूअर ऐसे ही पूछता है कि भाई ट्रांसफॉर्मर में ऑयल टेम्परेचर अधिक होता है या वाइंडिंग। तो दोस्तों जब ट्रांसफॉर्मर पर लोड डाला जाएगा तो पहले वाइंडिंग हीट होगी, और वाइंडिंग को ठंडा करने के लिए हमने ऑयल का इस्तेमाल किया, तो इसलिए जी ठीक है। आपके यहाँ पर ऑफ लोड ट्रांसफॉर्मर है या ऑन लोड? ऑन लोड पर ट्रांसफार्मर। ऑन लोड। ऑन लोड ट्रांसफॉर्मर होता क्या है? ऑन लोड ट्रांसफार्मर वो होता है जिसके हम मतलब ऑन लोड में ही उसकी टेप को चेंज कर सकते हैं। ओके। और ऑफ लोड? ऑफ लोड में लोड काट के ही चेंज किया जाता है। वेरी गुड। अच्छा, ऑन लोड और ऑफ लोड ट्रांसफॉर्मर की हम पहचान कैसे करें? किसी साइड पर मान लो ऑन लोड ऑफ लोड दोनों ट्रांसफॉर्मर है, हम ट्रांसफॉर्मर को देखकर कैसे पहचाने कि ये ऑन लोड है कि ऑफ लोड है? क्या पहचान होती है? ऑन लोड में सर OLTC लगा होता है। वेरी गुड। OLTC क्या होता है? OLTC ऑन लोड टेप चेंजर। वेरी गुड। अच्छा ये और बताएं, ये अधिकतर सुपरवाइजर, इंजीनियर, MST हर लेवल पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांसफॉर्मर में OLTC प्राइमरी साइड में लगाते हैं या सेकेंडरी साइड में? प्राइमरी साइड में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं प्राइमरी साइड में? क्योंकि सर उधर वोल्टेज ज्यादा होता है और एम्पियर कम होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत ही अच्छा जवाब है दोस्तों। ट्रांसफॉर्मर, जैसे इंटरव्यूअर कुछ इस तरह से कहेगा, मैं नहीं जानता ट्रांसफॉर्मर है क्या? ट्रांसफार्मर एक हमारा स्थिर यंत्र है जो फ्रीक्वेंसी को बिना चेंज किए वोल्टेज को घटा या बढ़ा सकता है। वेरी गुड। तो अब ये और बताएं कि भाई वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वेरी गुड। स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर जिसमें सर हम कम वोल्टेज दे और ज्यादा वोल्टेज निकाले। वेरी गुड। और स्टेप डाउन? उसमें ज्यादा वोल्टेज दे और कम निकाले। वेरी गुड। हमारी साइडों पर इंडस्ट्रियल में किस टाइप के ट्रांसफार्मर पाए जाते हैं? स्टेप डाउन पाए जाते हैं। वेरी गुड, क्योंकि हमें 440 पर ही काम। जी जी। अब हम कूलिंग के आधार पर बात करें तो ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन? ड्राई टाइप और ऑयल टाइप। ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर की सेफ्टी के बारे में पता है? जी 3 होती हैं, डोल स्विच, एग्जॉस्ट फैन और WTI। वेरी गुड, वेरी गुड। दोस्तों बहुत सारे साथियों को मोस्टली ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर की सेफ्टी पता होती है और ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर की सेफ्टी सही से नहीं बता पाते हैं। हमारे साथी में यही खासियत है, हम अपने जो भी ऑफलाइन के स्टूडेंट होते हैं उनको A to Z जानकारी देते हैं। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। अच्छा ये बताएं, इंटरव्यूअर अधिकतर इस क्वेश्चन को पूछता है कि ACB और BCB में क्या अंतर है? ACB सर हमारा LT ब्रेकर है और BCB मतलब ST ब्रेकर है। वेरी गुड। अच्छा ये बताएं, ये भी अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है, ACB के प्लेस पर BCB लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि सर BCB एक मतलब हाई टेंशन ब्रेकर है और ACB लो टेंशन ब्रेकर है और इनके डिजाइन जो शेप होता है उसमें भी फर्क होता है। वेरी गुड, वेरी, बहुत ही अच्छा डिफरेंस बताया दोस्तों।
इसी तरह से आप इंटरव्यूअर को बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। आपने लिखा है चेक एंड रिपेयर कॉमन एरिया बिल्डिंग लाइट। तो कॉमन एरिया बिल्डिंग लाइट क्या होती है ये? सर जो हमारी बेसमेंट की लाइटें होती हैं, चाहे लिफ्ट की हो गई या पार्किंग की हो गई, ओके, जो जैसे पार्क उर्क हो गया, ये सब लाइटें कॉमन एरिया की। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑल टाइप इलेक्ट्रिकल कंप्लेंट, जैसे मान लो सपोज दैट आपने लिखा ऑल टाइप इलेक्ट्रिकल कंप्लेंट, आपको हेल्प डेस्क से या रिसेप्शन से जो भी कंप्लेंट मिली, आप सपोज दैट किसी घर पे गए जी, तो कैसे किस तरह से बोलते हो घर पे जाके? सर जाएंगे, अगर सुबह का टाइम है तो गुड मॉर्निंग बोलेंगे, दोपहर के टाइम है तो गुड आफ्टरनून बोलेंगे। उसके बाद पूछेंगे सर कोई कंप्लेन, मतलब कंप्लेन है क्या, तो बताएंगे, तब जाके चेक करेंगे। वेरी गुड। तो दोस्तों ये होता है रेस्पेक्ट। भाई मोस्टली इन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। आप किसी कंप्लेंट पे जाएं, वहां जिस भी फ्लैट की कंप्लेंट है, जो भी रेजिडेंट अंदर से निकल के आए, हो सकता है जेंट्स हो, मैडम हो सकती है, तो हमें गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जो भी समय हो वो बोलेंगे आप, तो बहुत अच्छा भाई, आपको खुद भी रेस्पेक्ट मिलेगा और हमें इस तरह का ही व्यवहार अपनी जॉब में रखना चाहिए। तो आप स्टार्टर के बारे में जानते हैं? स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ड्यूल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफर स्टार्टर, ओके, अब VFD होता है, और रिवर्स फॉरवर्ड होता है। वेरी गुड। CCD की फुल फॉर्म क्या होती है? कंट्रोल सर्किट डायग्राम। और PCD? पावर सर्किट डायग्राम। वेरी गुड। अच्छा, DG के बारे में भी थोड़ा गाना आप जानते हैं, क्योंकि आपने लिखा MST, तो सबसे पहले तो यही बताएं कि MST की फुल फॉर्म क्या होती है? मल्टी स्किल टास्क टेक्नीशियन। वेरी गुड। ITI की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। वेरी गुड। ITI में कितने सब्जेक्ट थे? 5 थे। वेरी गुड। आपकी साइड का सेंसिंग लोड क्या है? 500 किलोवाट। वेरी गुड। कितने जनरेटर लगे हुए हैं? 2 जनरेटर। वेरी गुड। कितने KVA के? 1000 kV के। 1000 kV। ओके। और ट्रांसफार्मर कितने हैं? ट्रांसफार्मर 2 है सर। ओके। कितने KVA के हैं? 2000 के। यानी 1000 के 2। हाँ। ओके। और जनरेटर कौन सी कंपनी की? क्यूमिंस का है। क्यूमिंस का जी। क्यूमिंस के जनरेटर में अल्टरनेटर किस कंपनी का है? स्टैमफोर्ड का। वेरी गुड। और कैनोपी किस कंपनी की है? जैक्सन की। जैक्सन। वेरी गुड। तो दोस्तों मोस्टली हम MST इंटरव्यू की बात करें तो इन्होंने जो रिज्यूम में लाइनें लिखी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, मोस्ट बस 8 लाइनें इन्होंने जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में लिखी हैं, और उन 8 लाइन से ही हमने इतने सारे क्वेश्चन पैदा कर दिए। भाई उन क्वेश्चन में से क्वेश्चन एक एक हमारी लाइन से कई कई क्वेश्चन पैदा होते हैं। तो ठीक इसी प्रकार जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का इंटरव्यू हो, इसी तरह से इंटरव्यूअर एक एक लाइन में से कई कई क्वेश्चन पैदा कर देता है। और सबसे अच्छी बात यह है इंटरव्यू देने का सही तरीका जाने। भाई आपने एक चीज नोट की होगी, जितना इंटरव्यूअर पूछे हमें उतना ही जवाब देना है। आप पूरे इंटरव्यू में देखेंगे मैंने इनको जो पूछा सिर्फ उतना ही इन्होंने बताया, एक्स्ट्रा कोई फंसने वाली चीजें इन्होंने नहीं बोली। जब इंटरव्यूअर आपको आगे कुछ चीजें पूछे तभी आपको बताएंगे। कई बार हमारे साथी क्या करते हैं, उनको पूछ लिया भाई DG के कितने चेक्स होते हैं, तो DG की आप सिर्फ नंबरिंग बताएं, 4 चेक होते हैं। हमारे साथी अगर क्या करते हैं, उन्हें आगे चेक बताना स्टार्ट कर देते। तो दोस्तों जितना इंटरव्यूअर बोलता है, जितना चाहता है, उतना ही हमें जवाब देना है, और इस तरह से आप जवाब देंगे तो कभी भी आप इंटरव्यू में फंस नहीं सकते हैं।
और आपका सिलेक्शन होना निश्चित है। और आप भी कमेंट करके बताएं दोस्तों कि मिस्टर इष्टदेव का जो हमने एमएसटी के लिए इंटरव्यू लिया तो इंटरव्यू में सेलेक्ट हुए या रिजेक्ट। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने टेक्निकल के साथियों को शेयर करें। और पूरे इंटरव्यू में आपने देखा होगा भाई इनके अंदर हेजिटेशन नाम की कोई चीज नहीं थी। एक एक क्वेश्चन का बिल्कुल खुल के जवाब दिया। दोस्तों इंटरव्यूअर भाई आपको पकड़ के थोड़ी बैठेगा। हमारे बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं इंटरव्यू में जाने से पहले ही वो सोचते रहते हैं इंटरव्यूअर क्या पूछेगा, अपना गला सुखा लेते हैं और सही से जवाब नहीं दे पाते हैं। तो इस तरह से आप इंटरव्यू दें, सही बैठने का तरीका समझें और ये समझें भाई हमें किस तरह से जवाब देना। और मैं तो थोड़ा दोस्तों लाउडली बोलता हूं, कई बार इंटरव्यूअर थोड़ा स्लोली बोलता है। तो आपको यदि कोई चीज समझ में ना आए तो हमने देखा इंटरव्यूअर पूछ रहा कुछ और बच्चा बता रहा कुछ, हमें कोई चीज समझ में ना आए तो हम कह सकते हैं सर दोबारा रिपीट करें। भाई हम इंटरव्यूअर को बोल देंगे तो इससे कोई बुरा थोड़ी मानेगा इंटरव्यूअर। हमें कोई चीज सही से समझ में नहीं आई तो अच्छा होगा कि गलत आंसर देने से अच्छा हम बोल दें कि सर थोड़ा रिपीट करें, मैंने सुना नहीं। तो ये है सही इंटरव्यू देने का तरीका। तो वीडियो को पूरा प्यार दें और ज्यादा से ज्यादा अपने टेक्निकल के साथियों को शेयर करें और बने रहें इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे जनित स्किल्ड कम्युनिकेशन के साथ में। और हमारा ऑफलाइन बैच शुरू हो गया। जो भी साथी आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक जैसी डिग्री करने के बाद अभी तक घर पे हैं, उनके पास कोई जॉब नहीं है, या हमारे टेक्निकल के ऐसे साथी जो कई वर्ष से एक ही पद पर कार्यरत हैं, पद प्रमोशन नहीं हो रहा, तो दोस्तों उस टाइप की भी हम नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं थ्योरिकली सेंटर पर डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, और प्रैक्टिकल के लिए प्रॉपर साइट पर ले जाकर साइट पर जितने भी फिटेड इक्विपमेंट होते हैं हर इक्विपमेंट के बारे में प्रॉपर नॉलेज देते हैं और 100% पद प्रमोशन की जॉब प्रोवाइड कराते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर हमारे जनित स्किल्ड कम्युनिकेशन और जनहित स्किल्ड 2 YouTube चैनल हैं, दोनों को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं आपका साथी भरत। जय हिंद, जय भारत।